नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 389 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन है वो निर्विरोध हुआ था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के सामने संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो भारतीय संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन है श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, श्रीमान वल्लभ भाई पटेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना यानी अर्थात उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो ऑप्शन है H.C. मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उक्त सभी। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बने थे H.C. मुखर्जी। कौन बने थे? H.C. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति में जितने सदस्य थे उनमें से एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के मुंशी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, माधवराव। तो इन चारों में से वो कौन सा सदस्य थे जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे? तो के मुंशी है वो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति में। अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? यानी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के सदस्य कौन थे वो जो जिन्होंने राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? वीटी कृष्णमाचारी, डॉक्टर कलाम, माधवराय, हीरालाल शास्त्री। तो वीटी कृष्णमाचारी है वो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हीरालाल शास्त्री। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू है वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए? तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए? 11, 10, 9, 5। तो संविधान के निर्माण में संविधान सभा की अहम भूमिका रही थी। संविधान सभा को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल कितने अधिवेशन आयोजित हुए? 11 अधिवेशन आयोजित हुए थे। तो संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन आयोजित हुए? 11। और संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और 11 अधिवेशनों में 165 दिन का समय लगा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 अधिवेशनों में कितना समय लगा? 165 दिन का। संविधान निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे।
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा और केंद्रीय विधानसभा द्वारा। तो संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था, जान लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होता था। तो इसमें राइट है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। तो ए ऑप्शन राइट होगा। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होता था। स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो सर बेनेगल नरसिंह राव यानी सर बेन राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। तो भारतीय संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार बी एन राव को चुना गया, यानी सर बेनेगल नरसिंह राव को चुना गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व भी किया। किन्होंने? सर बेनेगल नरसिंह राव ने। अगला क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? तो संघात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई है? कनाडा से, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑस्ट्रेलिया से। तो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ग्रहण की गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। कनाडा के संविधान में केंद्र है वो राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में मिलता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार गवर्नर अर्थात राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए अनुच्छेद 201 के अनुसार गवर्नर अर्थात राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, ये उपबंध किस संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अब संविधान सभा द्वारा अन्य देशों से ग्रहण की गई कुछ प्रणालियां हैं, जैसे भारतीय संविधान में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची यानी संघ राज्यों की संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। भारत राज्यों का संघ या संघ में अधिक शक्तियाँ निहित है, यह वाक्य कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी संघात्मक शक्ति ये कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली यानी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस विषय में अलग है? कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। यानी भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? तो भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से न्यायिक पुनरावलोकन के विषय में अलग है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से ग्रहण की गई है? अमेरिका से। संसदीय प्रणाली में संसदीय सर्वशक्तिमान तथा प्रभुत्व संपन्न है। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली में संसद सर्वशक्तिमान और प्रभुत्व बेटे की जगह ब्रिटेन है। ब्रिटेन संसदीय प्रणाली में संसद सर्वशक्तिमान तथा प्रभुत्व संपन्न है। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में समाहित है। अनुच्छेद 13 में भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से समाहित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द करने देने का भी अधिकार है अनुच्छेद 13 में।
अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणालियाँ हैं। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। सभी देशों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा की जाती है। तो कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए राइट है। शुरुआत में अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु गृह युद्ध के बाद संघीय न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों से उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया गया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है, जैसे अमेरिका का लिखित संविधान, अमेरिका की स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, अमेरिका के राज्यों को अपने प्रत्यक्ष संविधान की उपस्थिति आदि। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समाहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस राष्ट्र से ग्रहण की गई है? तो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। यदि क्वेश्चन आ जाए संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? 3 में। और मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। मूल अधिकारों को प्राकृतिक व अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र किस क्षेत्र से हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन है वो अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के ईस्ट पूर्व भाग से हुआ था, यानी पश्चिम बंगाल से हुआ था। देश विभाजन के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मुंबई प्रेसिडेंसी। कौन सा है? मुंबई प्रेसिडेंसी। पहले तो पश्चिम बंगाल यानी पूर्व बंगाल था, लेकिन वो विभाजित होने के बाद पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद में मुंबई प्रेसिडेंसी ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु हुई थी यानी निधन हुआ 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। जन्म मध्य प्रदेश में और निधन है वो दिल्ली में हुआ 1956 में, और जन्म हुआ था 1891 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। तो 1947 की प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वो इस सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्यों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, श्री राजगोपालाचार्य, जगजीवन राम आदि सदस्य थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, और इसकी PDF आपको www.jpbakar.com पर उपलब्ध करवाई दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।